हेलो विद्यार्थी मित्रों, वेरी गुड मॉर्निंग। श्री हीरापरा कन्या प्राथमिक विद्यालय कालावड़, कक्षा 6, विषय है हिंदी, इकाई 6 सुबह, जो हम कल देख रहे थे। सुबह की इकाई में हमने क्या क्या देखा, तो एक रेशमा नाम की लड़की थी जो अपने दोनों पाँव से विकलांग थी। उसे क्या हुआ था, 5 साल की थी तभी उसे बहुत ही बुखार हुआ था और उसके दोनों पाँव वो विकलांग हो गए थे, यानी पोलियो हो गया था। तो हमने कल ये देखा कि वो अपनी जिंदादिली और परिश्रम से कैसे खुशहाल जिंदगी जीती है, वो हमने देखा। वो जब नन्ही बच्ची थी तभी किसी का सहारा लेती थी, लेकिन वह जब 11 साल की हुई तो वह सब काम अपने आप करती थी। उसके बाद हमने ये देखा कि अभ्यास, तो हम अभ्यास में क्या क्या करना है। तो विद्यार्थी मित्रों, ये अभ्यास और ये स्वाध्याय सब आपको अपनी हिंदी की बुक में लिखना है। तो अभ्यास में क्या है, प्रश्न नंबर 1 में देखते हैं कि उदाहरण हमें दिया गया है, उसे हम शब्दों को वाक्य में प्रयोग करना है। उदाहरण के अनुसार हमें शब्द जो दिए गए हैं उसको हमें वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे हमें यहाँ एक उदाहरण दिया गया है कि मंडराना, तो उसका वाक्य में प्रयोग किया है कि आकाश में काले काले बादल मंडराने लगे। उसी तरह बाधा, तो बाधा का आपको वाक्य में प्रयोग करना है। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 अ के प्रश्न के उत्तर देने हैं। जो आगे हमने सुबह इकाई पढ़ी उसी में से आपको प्रश्न के उत्तर देने हैं। प्रश्न नंबर 2 ब में क्या है कि यदि आपकी कक्षा में रेशमा जैसा कोई भी बच्चा, कक्षा यानी आपका वर्ग जो आप पढ़ने जाते हैं, आपका क्लास, उसमें कोई भी बच्चा रेशमा की तरह आए तो आप क्या क्या करेंगे, उसकी मदद आप कैसे करेंगे। तो इन प्रश्नों में आपको अपने विचार लिखने हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 है कि सोचकर बताना है कि दीपावली पर आपके परिवार में क्या क्या विशेष तैयारियां की जाती है। तो ये 3 प्रश्नों में भी आपको आपके विचार लिखने हैं, सोचकर आपको बताने हैं कि आपके घर में दीपावली कैसे मनाई जाती है। तो आपको ये प्रश्न लिखने हैं। उसके बाद आता है स्वाध्याय। स्वाध्याय भी आपको हिंदी की बुक्स में ही लिखने हैं। प्रश्न नंबर 1 है, प्रश्न के उत्तर दीजिए। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 है कि रेशमा की जिंदादिली विषय पर संक्षेप में लिखना है कि रेशमा ने अपनी जिंदगी कैसे जी, उसने अपनी जिंदगी में कैसे जिंदादिली और परिश्रम से जीती है। तो हमने इकाई तो पढ़ी है, तो इकाई में से ही आप जिंदादिली विषय पर कुछ लिख सकते हैं। उसके बाद है नीचे जो दी गई घटनाएं हैं उसकी कहानी के क्रम में लिखना है। हमें जो इकाई पढ़ी है वो अपने पास रखें और ये सब जो घटनाएं हैं उसे कहानी के क्रम में लिखना है। लेकिन जैसे हम कहानी लिखते हैं उसी तरह आपको लिखना है। आप एक एक वाक्य को पढ़िएगा और समझकर आपको लाइन में कहानी की तरह लिखना है। उसके बाद 4 अ है कि मुहावरे के अर्थ देखकर, तो हमने आगे देखा था कि शब्द समझूती और मुहावरे हमें अपनी हिंदी की बाकी बुक में लिखना है। तो उसी तरह यहाँ वाक्य में प्रयोग करना है। उसके आगे देखते हैं हम प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में भी हमें उदाहरण दिया गया है और उसके अनुसार वाक्य में लिखना है। उदाहरण है ऐसे रस्वाई की और दीर्घाई की, तो उसका वाक्य में प्रयोग करना है। 2 वाक्य बनाइए, उसमें एक ऐसा तरह का की लिखिए और दूसरी वाक्य में ऐसे तरह का की लिखिए। जैसे कि हमें यहाँ दिया गया है कि इसलिए और ताकि। इसलिए का भी अर्थ ऐसा होता है और ताकि उसका भी अर्थ ऐसा ही होता है। हम देख सकते हैं एक एग्जाम्पल के मदारी तमाशा दिखा रहा है इसलिए लोग जमा हुए हैं। उसी तरह देखते हैं कि सर्कस वाले खेल दिखा रहे हैं इसलिए लोग वहां देखने खड़े हैं।
तो इसी तरह आपको क्योंकि और जबकि दोनों का अर्थ तो सही होता है, लेकिन वाक्य है वो अलग अलग बनाना है। जैसे और डबल मात्रा वाला और, એટલે બેનો અર્થ તો એક જ થાય પણ વાક્ય अलग अलग बनावाना છે। प्रश्न नंबर 6 में क्या है कि वचन परिवर्तन करना है। वचन यानी क्या, तो कि एक वचन और बहुवचन। वचन यानी एक वचन और बहुवचन। तो एक वचन में जो वाक्य है उसे हमें बहुवचन में फेरफार करना है। जैसे कि माँ को मिलते ही मेरी खुशी का ठिकाना न रहा, ये एक वचन है। उसका हमें क्या करना है, वचन परिवर्तन यानी बहुवचन करना है। माँ से मिलते ही हमारी खुशियों का ठिकाना न रहा, तो बन गया बहुवचन। उसी तरह हमें यहाँ दिया गया है कि ऐसी कई घटनाएं मेरे साथ घड़ी है। ऐसी कहीं भी घटनाएं मेरे साथ घड़ी है। तो ये घटना ये है, ये क्या है, तो कि बहुवचन है। उसका हमें क्या करना है, एक वचन। एक वचन करेंगे ऐसे वाक्य कैसे बनेगा, ऐसी एक घटना, कहीं का क्या हो जाएगा एक, क्योंकि हमें वचन परिवर्तन करना है। एक वचन का हमें बहुवचन और बहुवचन का हमें एक वचन करना है। इसलिए हमें यहाँ घटना ये और कई એટલે જાજી બધી, हम समझ सकते हैं कई यानी જાજી બધી, घटना ये એટલે ઘણી બધી ઘટના, એક ઘટનાની વાત થઈ નથી, એટલે અહીંયા છે बहुवचन। तो એમાંથી આપણે એક વચન કરીશું कि ऐसी एक घटना मेरे साथ घड़ी है। ये हो गया एक वचन का वाक्य। उसके बाद दूसरा देखते हैं, परिचारिका ने मरीज की अच्छी तरह से देखभाल की। परिचारिका यानी नर्स, नर्स ने जो बीमार थे उसकी अच्छी तरह देखभाल की, ये एक वचन का वाक्य है। तो हमें इसे क्या बहुवचन में लिखना है, परिचारिका ने मरीजों की, અહીંયા क्या आ जाएगा बहुवचन। एक मरीज नहीं, मरीजों यानी जाजे बधे दर्दियों की, मरीजों की अच्छी तरह से देखभाल की। उसके बाद वाक्य क्या है, तीसरा वाक्य कि रात को मैंने सुंदर सपना देखा। एक वचन है, हम देख सकते हैं रात को मैंने એટલે કે मैं एक ज व्यक्तिनी વાત થઈ છે, જેથી કરીને એક वचन છે। હવે बहुवचन तो रात को हमने क्या आ जाएगा, हमने यानी जाजा बधा माणसोनी वात थई એટલે बहुवचन થઈ जैसे रात को हमने सुंदर सपना देखा। उसी तरह चौथा, भूकंप का झटका आया फिर भी मैं नहीं घबराया। मैं यानी एक वचन, एक ज व्यक्तिनी वात, અહીંયા આપણે શું કરવાનું છે, बहुवचन करवानुं छे। એટલે વિદ્યાર્થી મિત્રો પેલા શાંતિથી વાક્યને વાંચો, એક વચન છે કે बहुवचन, પછી જ એને આપણે એક વચન હોય તો એમાં बहुवचन કરવાનું, જો बहुवचन હોય તો એક વચન કરવાનું। ભૂકંપ કે એક જ ભૂકંપના ઝાટકાનો વાત થયો છે, એટલે આપણે અહીંયા આવશે ભૂકંપ કે झटके आए फिर भी मैं नहीं घबराया। એકની બદલે વધારે પડતા ઝાટકાની વાત થઈ છે। તો આ હતું એક વચન અને બહુવચન। હવે જોઈએ બ માં શું કહે છે, તો કે શબ્દકોશને શબ્દને ક્રમ પ્રમાણે લખવાના છે। આ આપણે અગાઉ શીખી ગયા છે કે સૌ પ્રથમ આવશે સ્વર, ત્યાર પછી આવશે વ્યંજન। સ્વર આની અ આ ઈ અને ત્યાર પછી વ્યંજન એટલે કે ક ખ ગ કલમખળિયા પ્રમાણે જ લેવાનું છે। તો હવે અહીંયા આપણને સરસ મજાની ટ્રેન આપી છે, તો ટ્રેનની અંદર આપણે આ શબ્દોને લાઈનમાં ગોઠવવાના છે, એટલે કે ક્રમમાં ગોઠવવાના રહેશે। તો સૌથી પહેલા આપણે વાત થઈ કે અ આ ઈ વાળા શબ્દ આવશે, તો અ અમ એટલે સૌથી પહેલા આવશે અંગુર। અહીંયા શું આવશે, અંગુર। એના પછી આવશે આકાશ। હવે અ આ ઈ વાળા શબ્દ છે તો કે નથી, તો હવે સીધું શું લેશું આપણે, ક ખ ગ વાળા શબ્દ। તો ક ખ ગ વાળા શબ્દની અંદર સૌ પ્રથમ સીધું આવશે ત,
એટલે અહીંયા આવશે તૂફાન। એના પછી ત પછી શું છે તો સીધું છે ન, અહીંયા આવશે નિર્દોષ। એના પછી શું છે સીધે સીધું આવશે ભ ભૂકંપ। ભ પછી કલમખડિયાની અંદર મ આવે છે, પણ મ પેલા આવશે ખાલી म, એટલે મને કાંઈ નહીં, म मरीज। उसके बाद आएगा मेहनत। હવે શું બાકી રહ્યું તે જુઓ તો કે શ્રેષ્ઠ અને સુંદર। તો આપણે વાત થઈ છે કે પેલા અ આ ઈ વાળા શબ્દ તો છેલ્લે આવશે શ્ર, તો શ્ર છે એ જોડિયો શબ્દ છે એટલે પેલા આવશે શ્રેષ્ઠ અને ત્યાર પછી આવશે સુંદર। તો આવી રીતે આપણે આને ક્રમમાં ગોઠવીશું। ત્યાર પછી આગળ જોવો શું કહે છે આપણને ભાષા સજ્જતા। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આ ભાષા સજ્જતા છે એ વ્યાકરણ વિભાગની અંદર આવશે, એટલે આપણે આને કેમાં લખશું હિન્દી વ્યાકરણની અંદર। ઉપર પોઈન્ટ મારો શેનું છે તો કે વિશેષણ। આપણે અહીંયા શું શીખવાનું છે વિશેષણ શીખવાનું છે, એટલે ઉપર લખો વિશેષણ। હવે તો કે હવે જે અહીંયા કઈ લખેલું છે તે આપણે સમજી અને તેમાં બુક્સની અંદર લખવાનું છે। દાખલા તરીકે આપણે શરૂઆત કરી કે યહ એક સુંદર ચિત્ર હે। આ ચિત્રની અહીંયા આપણને વાત કરી છે, ઉપર જે ચિત્ર આપેલું છે ને તેની આપણને અહીં વાત કરેલી છે कि यह एक सुंदर चित्र है। आसमान में काले काले बादल छाए हैं। अब हम देख सकते हैं काले काले बादल छाए हैं। कुछ छोटे बड़े पेड़ हैं, कुछ छोटे बड़े पेड़ हैं। ऊंचे पेड़ पर सुंदर फल है, हम यहाँ देख सकते हैं। नारियली का पेड़ है और उसमें हम नारियल देख सकते हैं। नदी में बहुत सा पानी है, पानी में रंग बेरंगी क्या है मछलियाँ। नदी के पानी में कमल भी 3 खिले हुए हैं, सुंदर फूल है। 2 नौका में से एक नौका किनारे पर पड़ी है। 2 नौका है उसमें से एक नौका किनारे पर पड़ी है। सफेद बकरी हरी घास खा रही है, हम देख सकते हैं बकरी हरी घास खा रही है। ग्वाला यानी गोवाड़ के हाथ में लंबी लाठी है, એટલે કે લંબી લાકડી છે। હવે ઉદાહરણ જોઈએ। આપણે આ ચિત્રનું વર્ણન સરસ રીતે જોયું। હવે ઉદાહરણ જોઈએ કે ગ્વાલે કે હાથ में लाठी है, એટલે કે ગોવાળના હાથમાં લાકડી છે, પણ ગ્વાલે के हाथ में लंबी लाठी है। क्या है लंबी, એટલે કે ગોવાળના હાથમાં લાંબી લાકડી છે। यहाँ लंबी शब्द लाठी की क्या करता है विशेषता यानी गुण सूचित करते हैं, इसलिए उसी प्रकार काले काले छोटे छोटे ऊंचे सुंदर बहुत सा रंग बेरंगी 3 यादी शब्द किसी की संज्ञा, संज्ञा यानी शब्द, संज्ञा यानी कोई भी शब्द, शब्द की विशेषता सूचित करता है। इसलिए संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने वाले या शब्द विशेषण कहलाते हैं। हमने गुजराती में भी सीखा है कि विशेषण किसे कहते हैं। तो विशेषण उसे कहते हैं कि जो संज्ञा है वो शब्द की विशेषता सूचित करता है ना, उसे क्या कहता है विशेषण। जैसे कि हमने यहाँ देखा कि ग्वाल के हाथ में लाठी है, लेकिन कैसी लाठी है तो कि लंबी, तो ये लंबी शब्द क्या है विशेषण। उसी तरह निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण जानिए। हम देखते हैं कि रेशमा हिम्मती लड़की है। रेशमा कैसी लड़की थी, हिम्मती लड़की है। रेशमा कैसी लड़की है हिम्मती, तो ये हिम्मती शब्द है वो विशेषण कहलाता है। जो शब्द है वो विशेष सूचित करता है उसे हम विशेषण कहते हैं। जैसे कि छोटा बच्चा फिसल गया, बच्चा कैसा तो के छोटा, तो ये छोटा है वो क्या है विशेषण।
उसी तरह तीसरा वाक्य, कक्षा में 10 लड़कियां बैठी है। कक्षा में यानी वर्ग में लड़कियां बैठी है, लेकिन कितनी, तो के 10। तो ये 10 शब्द है वो क्या करता है, विशेषण सूचित करता है। कईक विशेष हमें उस वाक्य में से दिखाई देता है, जैसे कि रेशमा हिम्मती लड़की है, हम वाक्य तो पढ़ चुके, लेकिन इसमें हमें विशेष क्या दिखाता है, तो कि वो हिम्मती लड़की है, वो हमें विशेष दिखाता है, इसलिए हिम्मती क्या होगा, विशेषण होगा। उसी तरह उसकी हर सुबह नई सुबह होती है। उसकी हर सुबह नई होती है, तो उसकी सुबह तो रोज होती है, लेकिन कैसी, तो कि हर सुबह कुछ नई होती है, इसलिए हर और नई दोनों क्या होंगे, विशेषण। कुत्ता वफादार प्राणी है। कुत्ता प्राणी है तो हम जानते हैं, लेकिन कैसा, तो के वफादार। तो ये वफादार शब्द है वो क्या होगा, विशेषण। तो विद्यार्थी मित्रों, इसे हम कहते हैं विशेषण। कुछ अलग हमको वाक्य में दिखाई दे उसे हम कहते हैं विशेषण। उसके बाद क्या है, आगे देखते हैं कि योग्यता विस्तार यानी कुछ प्रवृत्ति आपको करनी है। तो यहाँ हमारा ये 6 इकाई सुबह पूर्ण होता है। थैंक यू।